देव गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि से गोचर उनका शुरुआत हो चुकी है 2025 की 18 अक्टूबर को, और यहाँ पर ये रहेंगे लगभग 5 दिसंबर तक। पुनः ये वापस अपनी मिथुन राशि में आ जाएंगे एंड अगेन नेक्स्ट ईयर इन द मंथ ऑफ जून फिर से वो वापस अपनी उच्च राशि में जाएंगे। तो ये प्रभाव अभी जो फिलहाल लगभग 1.5 महीने के आसपास का रहेगा, वो आपके लिए कैसा रहेगा, कितना फेवरेबल है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर पद्मा झा। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल वास्तु विजन विद एस्ट्रो पद्मा पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। देखिए दोस्तों, मैंने कई बार अपने पूर्व के वीडियोस में भी आपसे शेयर किया है कि कंप्लीट एनालिसिस तो ये नहीं है। वाई? बिकॉज किसी एक ग्रह को पकड़कर, उसके फलादेश को पकड़कर हम पूरी कुंडली की स्थिति यानी कि हमारा कंप्लीट ये टाइम कैसा जाएगा ये नहीं बता सकते। ये आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता। उसके लिए आपको एक पर्सनल विजिट करनी पड़ेगी अपनी जिन भी विश्वास आप करते हैं वैसे एस्ट्रोलॉजर के पास, एक योग्य व्यक्ति के पास, और आप अपनी कुंडली की समीक्षा करवाइए, उनसे पूछिए फॉर द कंप्लीट एनालिसिस। लेकिन आज मैं जो बातें करने वाली हूँ, इसलिए मैंने गुरु के गोचर पर वीडियो बनाने का सोचा। बिकॉज गुरु जो बृहस्पति है, जो जुपिटर प्लैनेट है, ये बहुत बड़ा प्लैनेट है, बहुत शुभ, सर्वाधिक शुभ ग्रह इसे मानते हैं। और जब कोई भी सर्वाधिक शुभ ग्रह या सबसे अच्छा ग्रह या बुरा ग्रह कोई भी ग्रह आपकी बर्थ चार्ट में आपके किस किस भाव से उसका ट्रांजिट हो रहा है, और वो भाव आपके लिए कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है, इसका प्रभाव तो हमारे आपके सभी के जीवन पर पड़ता है। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि जिनको विश्वास है ज्योतिष पर, एस्ट्रोलॉजी पर, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम सभी जो हैं एक मैं अगर बोलूँगी कि एनर्जी है, तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम सभी ईश्वर के अंश हैं। पर चूंकि हम संसार में हैं और हमने शरीर, मानव शरीर के रूप में जन्म लिया है, तो हमारे जो पूर्व संचित कर्म है उसके अनुसार ही हमें यह मानव जीवन मिला है। और इस जीवन में हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें हमसे छूटेंगी, ये तो एवरीथिंग इज डेस्टाइंड। बस आवश्यकता है कि हम उसको ध्यान में रखकर अपने काम को, अपने फ्यूचर को, अपने इवन प्रेजेंट को भी प्लानिंग अगर करें प्रॉपर तरीके से, तो हम सही रूप से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बिना टाइम गंवाए हुए पिछले वीडियोस में मैंने कन्या राशि तक बातें की हुई थी। आज मैं तुला राशि के जातकों के साथ ये बातें शुरू करूंगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि तुला राशि जो होती है वो जो उसके रूलर होते हैं वो वीनस होते हैं, यानी कि शुक्र होते हैं। शुक्र ग्रह दैत्यों के, अगर हम माइथोलॉजिकल बात करें तो दैत्य गुरु होते हैं शुक्राचार्य, और देव गुरु होते हैं बृहस्पति। तो एक तो मेंटल टसल इन दोनों में परमानेंटली रहता है, रहता रहेगा आगे भी। बट चूंकि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो कभी भी बहुत मन से एक दूसरे के लिए अशुभ नहीं होते हैं। तो देव गुरु बृहस्पति जो है वो तो सर्वाधिक शुभ ग्रहों की श्रेणी में है। तो तुला राशि के जातकों के लिए कैसा प्रभाव देने वाले हैं? देखिए, इनका जो गोचर होगा, इनका जो ट्रांजिट होगा तुला राशि वालों के लिए, इनके दशम भाव से बृहस्पति महाराज गोचर करेंगे। दशम भाव आपके कर्म क्षेत्र का होता है। 10th हाउस इज द हाउस ऑफ योर कर्मास, है ना। तो आप कर्म जैसे करेंगे उसके अनुसार आपका भाग्य निर्धारित होगा। और आप जैसे पूर्व में भाग्य लेकर आए हैं, आपके कर्म जो होंगे वो अकॉर्डिंगली बनेंगे। आप किस कर्म क्षेत्र को चुनेंगे ये आपके पूर्व जीवन में किए गए कार्यों के आधार पर ही निर्धारित होता है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो जब दशम भाव से बृहस्पति का ट्रांजिट होगा, तो आपके कर्म क्षेत्र में कुछ न कुछ पॉजिटिव चेंज तो निश्चित रूप से आएगा। मे बी अगर अभी तक आपका कोई प्रमोशन स्टेट था, डिलेड था, जो आपको नहीं मिल रहा था, वो आपको शायद प्राप्त हो सकता है। संभावना पूर्ण रूप से बन रही है। बट अगेन आई विल रिपीट कि बाकी सारे कॉम्पोजिशंस क्या हैं उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। हाँ, दूसरा क्या है कि आप कर्म क्षेत्र में आप जितने बायसनेस के साथ काम नहीं करेंगे, जितने आप अनबायस्ड होंगे, जितने आप धार्मिकता को ध्यान में रखकर काम करेंगे, आपके लिए आपका कर्म क्षेत्र उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव देने वाला है। और यहाँ से बैठकर, मैंने पहले भी रिपीट किया है कि गुरुदेव जहाँ बैठते हैं उससे ज़्यादा अच्छा परिणाम वो देते हैं जहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ती है।
सकती है। तो यहाँ से इनके फिफ्थ जो एस्पेक्ट होगा दैट विल गो टू योर सेकंड हाउस, आपके दूसरे भाव पर, आपके वाणी के भाव पर, आपके धन के भाव पर, आपके परिवार के भाव पर, एंड सो मेनी थिंग्स। आपकी ईटिंग हैबिट पे आ सकता है। बहुत सारी चीज़ें सेकंड भाव से देखी जाती है। इवन कभी कभी हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि सेकंड भाव को हम मारक भाव में भी काउंट करते हैं, तो हेल्थ वाइज हो सकता है कि थोड़ी सी आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, बट इन जनरल आपको हो सकता है कि बहुत अच्छे धन की प्राप्ति हो। आपकी वाणी इतनी अच्छी हो कि आपकी वाणी से अट्रैक्ट होकर आपके जो भी काम अभी तक ऑब्स्टिकल बने हुए थे, जो काम अभी तक आपके नहीं पूर्ण हो पाए थे, उन सारे काम की पूर्णता होते हुए नजर आ रही है। सेकंड भाव इज द भाव ऑफ योर फूड हैबिट ऑल्सो। तो हो सकता है आपका मीठा खाना बढ़ जाएगा, तो अपनी ईटिंग हैबिट पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ से अपनी सेवेंथ एस्पेक्ट से देखेंगे, जब दशम में बैठेंगे तो फोर्थ हाउस को देखेंगे। फोर्थ हाउस सुख स्थान है, माता का स्थान है, अपना ज़मीन जायदाद व्हीकल्स, इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो जुपिटर वहाँ के लिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। तो तुला राशि वालों, भले ही आपके जो रूलिंग अगर मैं बोलूँ कि प्लैनेट वीनस है, बट जुपिटर आपको इस बार बहुत ही अच्छा परिणाम देकर जाएंगे। सो नोट इट डाउन कि आपको करना क्या है। आपको अपने काम अच्छे रखने हैं, यानी कि धर्मानुसार आचरण करना है, तभी आपको इसके परिणाम बहुत अच्छे जाएंगे। हो सकता है आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदें, हो सकता है कोई नई व्हीकल खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो सकता है सोना आप खरीदें, बिकॉज जुपिटर कहीं ना कहीं आपको सोने से भी कनेक्ट करता है। तो हो सकता है आप कोई कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट, कोई ना कोई प्रॉपर्टी ज़रूर खरीदेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये बड़ी होगी या छोटी होगी अकॉर्डिंग टू योर ओन बजट, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। एंड यहाँ से एक चीज़ आपके सिक्स हाउस को भी आस्पेक्ट दे रहे हैं नवम भाव से। तो नवम भाव से जब वो सिक्स हाउस को जब अपनी दृष्टि प्रदान करेंगे, जब वहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, तो सिक्स हाउस इज अ हाउस ऑफ एनिमीज, रोग का घर है, षड रिपुओं का घर है, बहुत सारे लोन्स एंड ऑल चीज़ों का घर है। आपका लीगल जो भी समस्याएं हैं उनके भी घर के रूप में हम सिक्स हाउस को देख सकते हैं। तो अभी तक आप इन चीज़ों से संबंधित जो भी समस्याएं फेस कर रहे थे, उन सभी चीज़ों पे थोड़ा सा अंकुश लगेगा, उन सभी चीज़ों पर थोड़ा कंट्रोल होगा। और इस तरह से अगर ओवरऑल मैं प्रिडिक्ट करूं कि तुला राशि वालों के लिए ये जुपिटर का ट्रांजिट कैसा रहेगा, अराउंड 1.5 मंथ, तो कुल मिलाकर अगर मैं केवल जुपिटर पे फोकस करूं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। बट अगेन डिपेंड्स ऑन लग्नेश, आपके लग्नेश की क्या स्थिति है, एंड बहुत सारी चीज़ें और हैं जो कुंडली में देखनी बहुत आवश्यक है। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने कार्य को निर्धारित करना है। तो तुला राशि वालों, दिस विल बी अ ट्रेलर फॉर द नेक्स्ट ईयर्स ट्रांजिट ऑफ जुपिटर इन कर्क राशि कैंसर। बिकॉज क्या हो रहा है ना कि जैसे मैंने पुनः बोला था, आपको रिपीट कर रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर 2026 में लगभग जून में तुला राशि माफ कीजिएगा, जुपिटर जो है वो कर्क राशि में पुनः उनका लगभग 1 साल के लिए संचरण होगा, यानी वो ट्रांजिट करेंगे। तो ये ट्रेलर जो है वो आपको बताएगा कि आने वाली जो 1 साल की मूवी है वो आपके लिए कैसे जाने वाली है। सो ऑल द बेस्ट तुला राशि वालों। अब मैं बातें करूंगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं ना, ऐसे वो उसके जो रूलर होते हैं मंगल। अगर देखा जाए तो पॉजिटिवली हम लोग मंगल को बृहस्पति के लिए अच्छा एक ट्यूनिंग वाला प्लैनेट मानते हैं कि बृहस्पति ग्रह के लिए जो मंगल है वो उनके मतलब टीममेट्स, अगर मैं बोलूँ तो इट विल नॉट बी अ रॉन्ग वर्ड, ये गलत नहीं होगा। लेकिन तुला राशि के बाद जो वृश्चिक राशि में जो उनका ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है उनके नवम भाव से। जैसा कि आप जानते हैं नवम भाव जो है वो भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, धर्म का भाव है, देव स्थान को भी मान सकते हैं। और वहाँ पर सबसे शुभ ग्रह, सबसे आध्यात्मिक ग्रह, सबसे कहते हैं ना, मैं होली अगर प्लैनेट बोलूँ तो वो है जुपिटर। वहाँ पर उनका ट्रांजिट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि कहते हैं नवम भाव के वो अधिपति भी हैं, है ना। नवम भाव जो मिला हुआ है काल पुरुष की कुंडली में, नवम एंड ट्वेल्थ, 9th एंड 12th हाउस एक धर्म का है और एक मोक्ष का, ये दोनों भाव जो है वो देवगुरु बृहस्पति को ही प्राप्त है। तो जब वो अपने भाव से संचरण कर रहे हैं तो ये आध्यात्मिकता के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी।
लेकिन फिर से थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए। और अगर आपने धर्मानुसार आचरण किया, आप देव स्थान जाए, हो सकता है देखिएगा आप स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मंदिर जाने की शुरुआत नहीं की थी, आप प्लान आउट ही करते रहते थे कि आपको बराबर मंदिर जाना है, पूजा-पाठ करना है, तो अभी तक आप शायद ना कर पाए हो, बट अभी इन 1.5 महीनों के समय में आप देखिएगा कि खुद ब खुद आपका इंटरेस्ट उस तरफ हो जाएगा और आप उस तरफ अपने आप को फ़ोर्स करेंगे, मूव करेंगे, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। और वहाँ से 9th भाव से जब बैठेंगे, तो उनकी जो दृष्टि होगी वो फर्स्ट हाउस पे होगी, यानी प्रथम भाव पर होगी, 3rd हाउस पर होगी एंड 5th हाउस पे होगी। सॉरी। तो 9th भाव में बैठकर, 9वें भाव में बैठकर जब वो प्रथम भाव को देखेंगे, प्रथम भाव आप खुद है, आपकी खुद की ओन पर्सनैलिटी है, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर में एक बहुत ही गुरुता आ जाएगी, आपके अंदर में एक बहुत डेप्थ आ जाएगा। मे बी अभी तक अगर आपको लोग लाइटर नोट पे लेते थे, तो पीपल विल स्टार्ट टेकिंग यू वेरी सीरियसली, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में वो निखार आएगा, आपके व्यक्तित्व में वो बात आ जाएगी कि आपको कहीं न कहीं लोग आइडेंटिफ़ाई करने लगेंगे, रिकॉग्नाइज़ करने लगेंगे, और खुद में भी आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ता हुआ पाएँगे और खुद में आपको महसूस होगा कि आपके नॉलेज का लेवल भी बढ़ रहा है, आपके खुद का व्यक्तित्व, ओवरऑल जो डेवलपमेंट की स्थिति है ना, तो ये वृश्चिक राशि वालों के लिए बन रही है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर देम। वहाँ से उनका जो एस्पेक्ट फर्स्ट पे मैंने आपको बतला ही दिया, देन द 3rd हाउस पे जो उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी, वो उनके 3rd हाउस पे। तो आपकी जो अभी मान लीजिए मैं ऐसा बोलूँ कि आपके छोटे भाई बहनों की जो स्थिति रहेगी वो कंपैरेटिवली बेहतर होगी। हो सकता है उनको कोई ना कोई बेनिफिट्स हो जाए आपके इस प्लैनेटरी चेंजेस से। यस, आपके नेबर्स को भी फ़ायदा हो सकता है। हो सकता है आपके नेबर्स के साथ बहुत अच्छे ट्यूनिंग डेवलप हो जाए। हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ मीडिया से, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया से कनेक्ट करना शुरू कर दें, आप स्पीच से कुछ ना कुछ कनेक्ट करना शुरू कर दें। आपके पराक्रम में भी थोड़ी बहुत वृद्धि होगी, बट दैट विल नॉट बी सो अग्रेसिव, बिकॉज जुपिटर जो है वो बहुत ही शांत वाले प्लैनेट है, बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है, तो आपको बहुत ज़्यादा उकसाएंगे नहीं। आप शांत दिमाग से बहुत अच्छे बुद्धिमत्ता के साथ अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, 3rd हाउस इज अगेन नॉट अ वेरी गुड हाउस, तीसरे भाव को हम बहुत अच्छा भाव तो नहीं मानते हैं, तो वहाँ की जो नेगेटिविटी है, वहाँ की जो डिफ़िकल्टी है, उसको थोड़े से कम करेंगे और आपके छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा होगा। आपके खुद के, अगर आप मीडिया हाउस में वर्क करते हैं, अगर आपका जो वर्क प्रोफाइल है कहीं ना कहीं स्पीच से रिलेटेड है, तो आप देखिएगा कि इसमें आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा और आपकी वाणी के साथ साथ आपकी जो अभिव्यक्ति है उसमें भी बहुत निखार आएगा। इफ़ यू आर अ राइटर, अगर आप पोएट हैं, राइटर हैं, या कहीं ना कहीं से भी आप लिखने पढ़ने की शैली से आप कनेक्टेड हैं, यानी कि आपका जो प्रोफेशन है वो लिखने पढ़ने से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो इसमें भी आप निखार देखेंगे। एंड आपका जो सराउंडिंग्स है नियर बाय, वो थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ से जो बृहस्पति की दृष्टि होगी वो उनकी पंचम भाव पर होगी। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। और 159, यानी कि जो आपका धर्म त्रिकोण है, अगर मैं ये बोलूँ कि ये एक्टिवेटेड रहेगा, तो ये 5th हाउस जो हो गया वो देखिए, सबसे पहले विद्या का स्थान हो गया, आपकी बुद्धि का स्तर हो गया, आपकी बुद्धि कैसी होगी, मंत्र साधना है, बहुत सारी चीज़ें, पूर्व पुण्य है, मतलब किसी भी हाउस को, जितनी छोटी मैं बातें बोल रही हूँ उतना छोटा उसका महत्व नहीं है, उसका बहुत वास्ट महत्व है। हर चीज़ें तो यहाँ लेना पॉसिबल नहीं है, जो मुख्य चीज़ें हैं उन पर मैं ध्यान दूंगी। संतान का भाव है, तो अगर बृहस्पति अगर आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह की भी स्थिति अच्छी है, और अगर आपकी महादशा या अंतरदशा, खास करके अंतरदशा या प्रत्यंतर अगर बृहस्पति की चल रही है, तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए और इवन वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो लगभग 1.5-2 मतलब 1.25 महीने का जो समय रहेगा, मैं बोलूँगी कि ये बहुत अच्छा समय रहेगा। अलग बात है कि सूर्य भी नीच का है, उन सारी चीज़ों पे हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे किसी और वीडियो में। अभी स्पेसिफिकली मैं केवल बात करूँगी कि आपके जो जुपिटर का, गुरु ग्रह की स्थिति का आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है।
तो मुझे लगता है कि ये वृश्चिक राशि वालों के लिए 1, 5 और 9 का कॉम्बिनेशन जो होगा, जहाँ बैठेंगे, जहाँ देखेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ये पूरे 12 में जो मुझे जो समझ में आता है, तो ये पूरे 12 जो भाव हैं, इनमें से ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर मैं बोलूँ तो ये गलत नहीं होगा। इसलिए गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप धर्म का अनुसरण करेंगे तो आपके पूर्व पुण्य जो हैं उसका प्राकट्य होगा, और आप पूर्व पुण्य के अनुसार ही आपका आचरण डिसाइड होता है। आपके जो धार्मिक लेवल है, आपका जो एक कहूँगी मैं स्पिरिचुअल लेवल है, ये काफ़ी इन्वोक तभी होता है जब आपके जीवन में आपके पूर्व पुण्य जागृत होते हैं। थोड़ा सा वास्ट ये हो जा रहा है, मे बी शायद सामान्य लोग जिनका अध्यात्म से कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको समझने में ये बात थोड़ी सी गहरी हो सकती है, बट सिंपल सिंपल सी ये चीज़ जानिए कि धर्म की परिभाषा क्या है। धारयति इति धर्मः। जो चीज़ें धारण करने के लायक हैं देश काल पात्र के अनुसार, उन चीज़ों को आप धारण कीजिए, उनको अपनी पर्सनैलिटी में शामिल कीजिए, अपने बुद्धि को नियंत्रित रखिए, अपनी बुद्धि को पॉजिटिव चीज़ों में लगाइए, धर्मानुसार कार्य कीजिए। और 9th हाउस से आप थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, धार्मिक ही यात्राएं होंगी। तो मैं तो बोलूँगी कि वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी भी अगर मैं इस रूप में अगर आपको सजेस्ट करूँ कि अगर आपने मंदिर जाना शुरू किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जाना शुरू किया है तो ये मैं सभी राशि वालों के लिए बोलूँगी कि प्लीज़ 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 थोड़ा सा आप मंदिर जाने की शुरुआत कर दीजिए। किसी भी देव स्थान में आप किसी भी धर्म के अनुयायी हैं, ये फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जो धार्मिकता का स्तर है, आपका जो मेंटल कनेक्टिविटी है टुवर्ड्स योर रिलीजन, टुवर्ड्स योर स्पिरिचुअलिज्म, इनसे आप कनेक्ट कीजिए, अपने पिता से कनेक्ट कीजिए, अपने पूर्वजों से कनेक्ट कीजिए, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। एंड दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट टाइम फॉर वृश्चिक राशि। तो स्कॉर्पियन के लिए बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है। तो इस वीडियो में मैं इन 3 राशि वालों के लिए ही विशेष रूप से बातें कर, माफ़ कीजिएगा अभी एक और राशि बच गई, मैंने तुला बातें की, वृश्चिक बातें की। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है वो कैसा जाने वाला है। हाँ, ये थोड़ा-सा ट्रिकी है। ऑल्दो धनु राशि के जो मतलब ओनर हैं ये बृहस्पति ही हैं, देवगुरु बृहस्पति ही हैं। कालपुरुष में नवम भाव के स्वामी देवपुरुष हैं उनकी कुंडली में। और धनु राशि के जो ट्रांजिट है ना, ये उनके कर्क राशि से हो रहा है, तो ये इनके 8th में पड़ रही है, यानी कि 8th हाउस से जब ट्रांजिट होता है तो 8th हाउस, जैसा कि हमने पहले भी डिफरेंट वीडियोज़ में डिस्कशन किया है कि जो 8वां भाव होता है ना वो गुप्त भाव होता है, दैट इज़ वेरी हिडन। और अगर उस भाव पर देवगुरु जैसे महान प्लैनेट, स्पिरिचुअल प्लैनेट का ट्रांजिट हो रहा है, तो 8th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मंत्र साधना ऑल्सो। 8वें घर का बहुत ही बड़ा महत्व है, 8वां घर बहुत डेप्थ में है। हर घर का एक अलग इम्पॉर्टेंस है, बट जनरली 8वें घर को हम शुभ हाउस में नहीं काउंट करते हैं, अच्छे घरों में काउंट नहीं करते हैं। ऐसे में बहुत महान इतने बड़े से ग्रह का ट्रांजिट 8th हाउस के ऊपर, 8th हाउस से कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट करता है तो वो जनरली बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देता है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ट्रिकी फॉर धनु राशि, क्योंकि यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ से बैठकर वो देखेंगे आपके 12th हाउस को, यानी कि 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ मोक्ष, 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ व्यय, खर्च का है, हॉस्पिटल का है, फॉरेन ट्रैवलिंग्स का है, बहुत सारी चीज़ों का है, जेल का भी है, बहुत सारी और चीज़ें, गुप्त गुप्त चीज़ें हैं जो 12th हाउस से हम देखते हैं। बट अकेले 12th हाउस से ट्रांजिट को हम लोग बहुत ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करेंगे। अभी मोटा मोटी ये मानेंगे कि जो धनु राशि वाले लोग हैं इनकी यात्राएं बढ़ेंगी, इनकी ट्रैवलिंग्स बढ़ेगी, इनका हो सकता है कोई प्लेस चेंज का कोई सिचुएशंस बन पड़ रहा हो सकता है ये लोग अपनी प्लेस चेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, और दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग, वो गलत नहीं होगा। वो अचानक से, क्योंकि 8th एंड 12th का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं से ये चीज़ें जो होंगी वो अचानक, एक ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है ना, तो एक चीज़ छोड़कर आपको दूसरी नई चीज़ मिलेगी, एक चीज़ का आप साइकिल कंप्लीट करके दूसरी चीज़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा जो इनका 8th और 12th का कॉम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा तत्काल तो उनको बहुत बेनिफिट नहीं दिखेगा, बट ग्रेजुअली जब वो देखेंगे कुछ समय के बाद तो उनको ये परिवर्तन सुखद महसूस होगा। और इससे हाँ,
गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे जा रही है, अष्टम से कनेक्ट हो रहा है, तो आप अचानक से आपको कुछ पैसे का लाभ हो सकता है, अचानक से आपको कोई खजाना मिल सकता है, हो सकता है आपको कोई पैतृक संपत्ति अचानक से मिल जाए या ससुराल से कोई आपको गिफ्ट मिल जाए। दिस इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। संचित धन आपका हो सकता है गुप्त रूप से आपको कोई मिल जाए, कोई आपको कुछ दे दे। बहुत कहीं ना कहीं से अचानक धन प्राप्ति का जो कॉम्बिनेशन है वो बन पड़ रहा है, तो मे भी शायद आपको अचानक से कोई धन लाभ होगा। एंड फिर वहां से उनकी जो नाइन्थ आस्पेक्ट आ रही है वो फोर्थ हाउस पे आ रही है। तो हमने बताया कि एट एंड फोर्थ का कॉम्बिनेशन हो रहा है। अब घर हो सकता है चेंज करने वाले, अचानक से घर में कोई परिवर्तन भी हो सकता है। शुभ ही होगा क्योंकि बृहस्पति जो है वो एक शुभ ग्रह है। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति का ट्रांजिट शुभ मानेंगे। ऑल तो बैठे वो गलत जगह में है, गलत तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, कोई भी हाउस गलत नहीं है, बट हाँ दैट इज नॉट वेरी फेवरेबल हाउस। अष्टम हाउस को, अष्टम भाव को बहुत ही ज़्यादा सामान्य रूप से हम जैसे सामान्य लोगों के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। बट हाँ दिस इज टाइम फॉर द मैं बोलूँगी कि आपको रिफॉर्मेशन का टाइम है ये। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, अगर आप अपने अंदर कुछ गुप्त साधनाएं करना चाहते हैं, अगर किसी तरह से आप कोई मैं बोलूँ कि कोई रहस्यमय चीज़ों का अगर आप स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर दी पीएचडी होल्डर्स, जो लोग शोध कर रहे हैं, क्योंकि वो गुप्त चीज़ें ही खोजते हैं। तो शोध करने वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। जो लोग पीएचडी के लिए, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं मेरे साथ कनेक्ट करते हैं कि मैम पीएचडी का क्या कंडीशंस है, तो अगर आप इस तरह से कनेक्टेड हैं तो मे बी दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर दी पीएचडी से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो इसमें आपको स्पीड बढ़ेगी, आपका काम सक्सेसफुल होगा, काम आगे बढ़ेगा। तो अगर मैं धनु राशि वालों के लिए बोलूँगी तो थोड़ा सा ट्रिकी तो है, थोड़ा गुप्त साधना का समय है। थोड़ा सा अगर आप अपनी चीज़ों को, अगर मैं बोलूँ कि अगर बहुत शॉर्टकट में बोलूँ तो आप अपनी चीज़ों को ना किसी से शेयर मत कीजिए। आप फिलहाल 1.5-2 महीने तक ऐसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, बट आप जितनी चीज़ों को गुप्त रखेंगे उनकी सिद्धियाँ उतनी ज़्यादा होगी और जल्दी होगी। मतलब अगर आपकी कोई सीक्रेट्स है तो उन सीक्रेट्स को आप सीक्रेट्स ही रहने दो, राज को राज रहने दीजिए, तभी जाकर आपके काम का जो स्पीड है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो हमने आज बातें की तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि वालों के लिए। अगली जो 3 राशियां हैं यानी कि मकर, कुंभ और मीन, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे लगता है कि इन सभी राशि वालों के लिए, बहुत सारे लोगों ने मुझे पिछले वीडियो में पर्सनली बोला, आई विल रिक्वेस्ट यू, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा शेयर भी कीजिए, थोड़ा लाइक भी कीजिए, मेरा उत्साह बढ़ेगा। मैं आपको कोई गाइड करने वाली मैं कोई भी नहीं होती हूँ, बट मुझे लगता है कि जब समाज ने मुझे इतना दिया है तो मुझे समाज को भी कुछ लौटाना चाहिए। मैं समाज की और ऋणी तो ज़रूर हूँ, तो शायद ऋण तो चुका नहीं पाऊंगी, बट ये वन ऑफ द बेस्ट वे है जो मैं अपनी बातें आपके साथ शेयर करके अगर आपकी थोड़ी मदद कर पा रही हूँ, तो ये मुझे लगता है कि अच्छी बातें होंगी। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अगर आप जो भी मुझे पर्सनल कमेंट्स करते हैं, ये बेहतर होगा कि अगर आप वीडियोस के नीचे जाकर मेरे उन्हीं बातों को कमेंट करें। पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, आपको अच्छी लगे बातें, ना लगे, या आप और क्या जानना चाहते हैं, इससे मेरा ही ज्ञानवर्धन होगा। सो आई विल बी कनेक्टिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं आपसे फिर से बातें करूंगी बाकी बची हुई 3 राशियों पर। टिल देन यू टेक केयर। एंड हाँ, भूलिएगा मत इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल। गुड नाइट।